हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का प्रश्नावली 13 विषय है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी पार्ट 13 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में टॉपिक है शंकु, कोण। इसको इंग्लिश में कोण कहते हैं। कोण का सूत्र क्या होता है, यानी शंकु का सूत्र क्या होता है। इस प्रश्नावली में लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, 6 नंबर का भी और 4 नंबर का और 60 क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो इसमें शंकु का हमें फार्मूला क्या है, ये शंकु का 5 फार्मूला है। अगर इसको हम तैयार कर लेते हैं तो शंकु संबंधी कोई भी प्रश्न आता हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शंकु क्या कहलाता है। जैसे आप जोकर की टोपी देख सकते हैं, टेंट जो कैंप वाला टेंट होता है, या जोकर की टोपी हो गई, या बर्थडे की टोपी हो गई, ये शंकु का आकार है। देख रहे हैं, इसकी कोण होता है और ये नीचे बेस होता है, आधार होता है। इसको जो ये लंबाई है इसको हम कहते हैं तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। यहाँ से आधार के बीच की जो दूरी होती है वह ऊंचाई कहलाता है। और जो शंकु का बेस है इसका ये आर कहलाता है। मध्य बिंदु से एक तरह का जो छोर है ये त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, ऊंचाई को स्मॉल एल से, तिर्यक लंबाई या ऊंचाई को स्मॉल एल से। तिर्यक लंबाई भी कर सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई यल बराबर होता है √h² प्लस आर। ये पाइथागोरस के प्रमेय से आता है। आप ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार। तो कर्ण पर बना वर्ग चतुर्भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हम इसका जो फार्मूला है वो पाइथागोरस के फार्मूला से, 90 अंश के कोण के फार्मूला से इसको निकाल लेते हैं। यदि हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना है, h और r दिया है, यानी त्रिज्या और ऊंचाई दिया है, तो इससे निकाल लेंगे। यदि लंबाई तिरछी लंबाई दिया है और त्रिज्या दिया है तो h निकाल लेंगे। यानी कि पाइथागोरस के फॉर्मूले से हम इन तीनों में कोई अगर 2 दिया है तो आसानी से तीसरा निकाल सकते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल। पाई क्या है, पाई का मान 22/7 या 3 जो उसमें दिया हुआ लिखेंगे। आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। यल क्या है, ये तिरछी ऊंचाई है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी ये बेस जो होता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चूंकि ये वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स हुआ ये इस साइड और ये, यानी टोटल इसका जो एरिया होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर इंटू यल प्लस आर, पाई आर इंटू यल प्लस आर। अगला जो है वह है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, त्रिज्या है, एच क्या है, उसकी ऊंचाई है। पाई का मान हम इसमें भी 22/7 रखेंगे, या क्वेश्चन में अगर दिया है पाई बराबर हो जाएगा 22/7। यदि क्वेश्चन में दिया है कि 3.1 लिखिए, 3.14 लिखिए तो 3.14 लिखेंगे, अन्यथा अगर 22/7 हम मान लेंगे। क्वेश्चन में लिखा भी है, प्रश्नावली में लिखा भी है कि जहाँ कहाँ न जाए वहाँ पाई का मान 22/7 रखिए। अगला जो हमारा सूत्र होगा वो होगा छिन्नक। छिन्नक क्या कहलाता है, शंकु के जो ऊपरी हिस्से को हम काट दें वह छिन्नक कहलाता है। अगला फार्मूला है आपका छिन्नक। शंकु के बाद अगला जो होता है वह है शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक किसे कहते हैं, छिन्नक होता है, इसे ये शंकु है, अभी आप देख रहे हैं, इसको हम मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, शंकु। शंकु के जब ऊपरी हिस्सा को काट दिया जाता है तो ये कहलाता है शंकु का छिन्नक। जैसे बाल्टी है, बाल्टी आपका हो जाएगा। टोपी, कुछ ऐसी टोपियाँ होती है जो ऊपर से कटी होती हैं, तो ये आपका छिन्नक का काम करेगा। यानी शंकु के ऊपरी हिस्से को काट दिया जाए तो वह छिन्नक कहलाएगा। अब इसमें भी 2 त्रिज्याएं होंगी, एक होगा R1, एक होगा R2। इसमें देखेंगे यहाँ भी एक त्रिज्या बन रहा है, यहाँ भी एक त्रिज्या हो जाएगा ये, और यहाँ त्रिज्या है। तो यहाँ से जो यहाँ की दूरी है, ये त्रिज्या चूंकि नीचे की त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी, तो इसे हम R1 मान सकते हैं, और जो ऊपर की त्रिज्या होगी ये छोटी होगी, इसे R2 मान लेंगे। ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी और ये आपका इस छिन्नक का ऊंचाई हो जाएगा। इस तरह हम देख रहे हैं। तो छिन्नक में 2 त्रिज्या हुआ, एक R1 बड़ा वाला और दूसरा है R2। ये शंकु का छिन्नक है, यानी छिन्नक शंकु से ही बनता है। शंकु के ऊपरी हिस्सा को काट दिया जाए तो छिन्नक कहलाता है। इसमें जो बड़ी त्रिज्या है इसको R1 मान लिए, छोटी त्रिज्या को R2 मान लिए, इसकी त्रिज्या ऊंचाई को यल मान लिए और ऊंचाई को h मान लिए। तो शंकु के छिन्नक का आयतन होगा 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर, R1 मतलब बड़ी त्रिज्या का वर्ग, प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2।
शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा √h² प्लस कोष्ठ में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। जो तीसरा सूत्र होगा शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा पाई आर L इंटू R1 प्लस R2। चौथा जो इसमें फार्मूला होगा शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई L क्या है तिर्यक ऊंचाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। R1 क्या है, यहाँ जो बड़ी त्रिज्या होगी वो R1 कहलाएगी, जो छोटी त्रिज्या होगी इसमें R2 तक कहलाएगी। बड़ी त्रिज्या जो शंकु का बेस होता है वो होता है, छोटी त्रिज्या जो शंकु के ऊपरी हिस्से को काटने पे जो बनता है वो R2 कहलाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि शंकु और शंकु का छिन्नक, ये इस वीडियो में शंकु और शंकु के छिन्नक का फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले को तैयार कर आप शंकु और शंकु के छिन्नक संबंधी कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 13 में आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इस सूत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस सूत्र से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। यदि छिन्नक दिया गया है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस सूत्र को तैयार करके आप प्रश्नावली 13 के बहुत से क्वेश्चन को, शंकु और शंकु के छिन्नक संबंधी जो भी प्रश्न है उसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ हो सके। और मैं इससे भी अच्छे वीडियो आपको बनाकर डालता रहूँगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हम तक मिलता रहे। धन्यवाद।